हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइफ हाई कंपटीशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथ को कैसे पढ़ें, आपका तरीका क्या होना चाहिए, शुरुआत कहां से करें। अगर आप मैथ में जीरो हैं तो भी आप सभी एग्जाम का मैथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो मैथ होता है वो क्लास से थोड़ा हटके होता है। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने क्लास में अच्छा मैथ नहीं पढ़ा, तब भी आप पढ़ सकते हो। मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शुरुआत कैसे करें, यानी कि शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। आपने कभी पढ़ा नहीं मैथ और आपको शुरुआत करनी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें वो बताऊंगा कि शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बेस मजबूत करो। बेस मजबूत करने में करना क्या है, जोड़ आने चाहिए, घटाना आना चाहिए, भाग आने चाहिए, गुणा आने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप शुरू से ही पढ़ते हो। जब फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू से ही सिखाई जाती हैं। ये आपका बेस मजबूत करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। 25 तक पहाड़े आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। 25 तक आपको टेबल याद करनी होगी। टेबल कैसे लर्न करनी है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। 25 तक आपको टेबल याद करनी है और कैसे करनी है। जैसे आपसे पूछा किसी ने 17 कितना होता है, 51 होता है, 16 चौका कितना होता है, 64 होता है। तो इस तरह से आपको टेबल याद करनी है, यानी कट फट के याद करनी है बीच कुछ में से। यानी यहाँ कोई कैसे भी पूछ ले, आप पर टेबल आनी चाहिए, कहीं से भी पूछ ले टेबल आनी चाहिए। तो 25 तक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, 25 तक आप वर्ग याद कर लो, स्क्वायर याद करोगे। 25 तक, 25 तक आपको स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441 सेकंडों में आप बता पाएँ, इस तरह से आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 15 तक घन याद करने हैं आपको। क्या करना है, 15 तक घन याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं। ये आपको बेस मजबूत करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आपके बेस को बहुत ही मजबूत बनाएंगी। आपने अगर ये चीज़ मेरे तरीके से कर ली तो आप मैथ में कभी जीवन में मात नहीं खाओगे। इसके बाद क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके लिए क्या करना है, 6 से लेके 6 से 8 तक एनसीईआरटी की मैथ की बुक लोगे आप। 6 से 8 तक मैं एनसीईआरटी की बुक लेना और उसको पहले 6 क्लास की बुक को सॉल्व करना, फिर 7th की मैथ की बुक सॉल्व करना, फिर 8th क्लास की मैथ की बुक सॉल्व करना। ये तीनों बुक आप एक बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, यानी 2-3 बार इन बुकों को आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तो आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका बेस इतना मजबूत कर दूंगा मैं कि आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन करके आओगे, कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपके लिए, पहले अर्थमेटिक पढ़ना शुरू करें। क्या पढ़ना, पहले अर्थमेटिक पढ़ना है आपको। देखो, मैथ में 2 टाइप्स होती हैं, एक अर्थमेटिक होता है आपका और एक होता है आपका एडवांस मैथ। तो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना। पहले आप अर्थमेटिक को मजबूत करोगे, उसके बाद एडवांस करोगे। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं अर्थमेटिक से ही आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं उनमें अर्थमेटिक से आते हैं। अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 6 से लेके 8 तक मैंने एनसीईआरटी की बुक आपको बताई थी, ये आपका बेस पूरी तरह से मजबूत कर देंगी। उसके बाद क्या करना है आपको, अर्थमेटिक पढ़ना है। अर्थमेटिक में जैसे नंबर सिस्टम रहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर सिस्टम रहा, परसेंटेज रहा, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड वर्क। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से मजबूत कर लिए तो आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज टॉपिक, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट मानो परसेंटेज, ये आपके बेस को मजबूत करता है। क्योंकि ये परसेंटेज यूज जो होता है हर चैप्टर में होता है, यानी कि मैथ के एलसीएम हो, टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, यानी कि यहाँ आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वहाँ परसेंटेज का यूज होता है। तो परसेंटेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ना किस तरीके से आपको,
जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ना चालू किया, मेरी एक राय है कि आपके आसपास कहीं अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है तो आप वहाँ आके पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग से आपका मैथ मजबूत होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है मैथ की, अर्थमेटिक मैथ की, जैसे RS अग्रवाल भी ले सकते हो आप, और शारदा पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई सी बुक ले लेना और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। जब आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, जब आपका कोई डाउट होगा उसमें, तो आप वहाँ आके उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आया तो कोचिंग में जाके आप पूछ सकते हो, अपने टीचर से उसका सॉल्यूशन निकलवा सकते हो और फिर आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप कोचिंग पढ़ के आए मैथ, उसके बाद मैथ कोचिंग पढ़ने के बाद में घर सॉल्व करो, रिवीजन करो, उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के बाद क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नोट्स बनाने का। आपको नोट्स तैयार करने हैं। मेन चीज़ क्या है, नोट्स तैयार। क्योंकि नोट्स क्या होगा, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम आपका ख़त्म हो गया, मान लो 4 दिन में आपने नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया। उसके बाद 5वें दिन क्या होगे, नोट्स रिवाइज करोगे और 5वें दिन शुरू से एक बार फिर रिवीजन मारोगे उसी का। तो इस तरह से आपको मैथ पढ़ना है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो किसी भी एग्जाम में आप 100% दे पाओगे। यानी कि आपके अगर मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 के 20 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस तरह से पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सारी टॉपिक मैं भी कराऊंगा और इस तरह से कराऊंगा मैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आपके, और ट्रिक भी बताऊंगा, यानी दोनों को साथ लेके चलूंगा। क्योंकि ट्रिक जो होती है वो कंसेप्ट के बाद ही की जाती है। अगर आप पहले ट्रिक सीखोगे तो उसको आप कामयाब नहीं होगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। मोस्टली क्वेश्चन मैं कंसेप्ट और ट्रिक, पहले कंसेप्ट बताऊंगा आपके लिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। दोनों को बताने के बाद मैं आपका बेस बहुत ही मजबूत कर दूंगा। आप बस जैसे जैसे मैं बताऊं ऐसे आप पढ़ते जाइएगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और आप भी जो आप हार मान चुके हैं कि मेरी जॉब कभी नहीं लग सकती, आपकी जॉब पक्की है।